अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ सब रीडर्स ठीक होंगे और अपनी लाइफ में बहुत खुश होंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपका मेरा ये नावल बहुत पसंद आ रहा होगा, रमज़े इश्क। नेक्स्ट पार्ट इसका रीड करना स्टार्ट करते हैं। काइंडली कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको ये नावल कैसा लगा। वो कमरे से निकलते भागते हुए लिफ्ट की जानी पड़ी। कल रात जो भी हुआ था मगर वो ज़रान का थप्पड़ कभी भूल नहीं सकती थी। वो इससे बेतहाशा मोहब्बत करने के बावजूद ऐसे इंसान के साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकती थी जो इस पर हाथ उठाए। वो ऐसी जिल्लत भरी ज़िंदगी नहीं गुजार सकती थी जो इसकी माँ ने गुजारी। वो ऐसे कितने ही थप्पड़ अपने बाप पाशा से खा चुकी थी। अपने सामने अपनी माँ को पिटते हुए देख चुकी थी। अपने पसंदीदा शख्स के हाथों पिटना कितना अज़ियतनाक होता है वो ज़रान का एक थप्पड़ इसे बखूबी एहसास दिला चुका था। बेशक इसने कल रात इसका मान रखा था, इसकी इज्जत का मान रखा था, मगर सुबह इसने जो किया वो भूल नहीं सकती थी। अब ऋषि अपने आंसू साफ करते भागते हुए लिफ्ट की जानिब बढ़ गई। वो लिफ्ट के जरिए नीचे आई, इस होटल से निकलती चली गई। वो सड़क पर तेज तेज कदम उठाते चलती जा रही थी। अपनी अंगूठी को देखे हुए अब्रिश की आंखों से जलथल आंसू बहना शुरू हो गए। वो चाहकर भी इस इंसान को अपने दिल से नहीं निकाल सकती थी जो पता नहीं कब चुपके से इसके दिल में तर्जुमान हो चुका था। शायद तब जब इसने अपनी बाहों में भरते हुए इसे उठाया था, या फिर तब जब इसने अपनी शॉल उड़ाई। इसकी महक इसके बदन का हिस्सा बनती, इसकी सांसों को महकाते इसमें रच बस चुकी थी। अब रिश ने अपने आंसू बेदर्दी से साफ करते रिक्शे को हाथ के इशारे से रोका। रिक्शा करीब आने पर वो इसमें बैठ गई। ज़रान खानज़ादा ने इसे बाजू से झकड़ते अपने मुकाबिल किया। छोड़ो मुझे। अब रिश ने ज़रान को खुद से दूर धकेलते नम लहजे में कहा। रिक्शे वाले को इशारे से जाने का कहा। ज़रान खानज़ादा से मज़ीद अपने मुकाबिल किया। वो इसके कुशादा सीने से टकराते टकराते बची। वो इसके बाजू को झकड़े इसकी आंखों में अपनी आंखें डालकर खड़ा था। छोड़ो मुझे। ज़रान की आंखों में गहरे जज्बात उमड़ते देखकर वो टूटे लफ्ज़ों से कपकपाते हुए बोली, नहीं छोड़ सकता, ये मेरे बस की बात नहीं है। अगर तुम्हें छोड़ना होता तो कल रात ही छोड़ देता, जब तुम मुझे नशे की हालत में मिली थी। ज़रान की बात पर वह इसकी गिरफ्त में मचल उठी। ये बात आपकी गैरत पर ताज़ियाने के तौर पर लगी होगी कि मुझ जैसी लड़की को छोड़ देना ही बेहतर होगा जो नशे की हालत में आपको मिली। अब्रिश ने तंजिया लहजे में तलखी से कहा, तो क्या ये बात झूठी थी कि तुम्हारे नज़दीक जो मुझे बुरी न लगती? तुम नशे में थी कल रात। डैम इट, अपने हवास में भी नहीं थी। कोई भी तुम्हारा फ़ायदा उठा सकता था। मेरी गैरत तुम्हारी इज्जत से जुड़ी है। तुम्हें ये बात क्यों समझ नहीं आती? ज़रान इसे कंधों से जकड़ते अपने मुकाबिल करते हुए घर आया। कल रात यही इज्जत में मदहोशी के आलम में आप। अब्रिश ज़रान को देखते हुए सिसक पड़ी। ज़रान अपना सिसकता देखकर अपने लब भींच गया। कमरे में अब्रिश की आंखों में शर्मिंदगी देखकर समझ गया था कि इसे कुछ भी याद आ गया है। इसके आप कहने से भी वो समझ गया था कि वो अपनी बातों पर शर्मिंदा है, मगर वो तो ये बात अपने दिल पर ले चुकी थी। जो अज़ियतनाक अल्फाज जो कुछ देर पहले से बोल चुकी थी, यकीनन अब वो अज़ियतनाक लफ्ज़ वो खुद के लिए सोच रही थी। इसे समझ आया कि वो ज़िद्दी होने के साथ साथ काफ़ी इमोशनल भी है। गाड़ी में बैठो, गाड़ी में बैठकर बात करते हैं। ज़रान ने इसकी कलाई नरमी से पकड़ते हुए कहा, मुझे आपके साथ कहीं भी नहीं जाना। अपनी ज़िद्दी लहजे में बोलते अपनी कलाई छुड़वाते आगे बढ़ गई। ज़रान अपने एक हाथ का मुक्का दूसरे हाथ की हथेली पर मार कर रह गया। वो बहुत ज़िद्दी थी, इस बात का अंदाज़ा उसे हो चुका था। अपनी बातों और अपनी एक्ट पर बहुत ज़्यादा शर्माते हुए वो अपनी ज़िद पर कायम थी। इसका ज़िद्दी अंदाज से बाबर करवाना, अगर वो अपना एक्ट भूल नहीं पा रही थी, इसका थप्पड़ भी वो माफ़ करने का इरादा नहीं रखती थी। ज़रान इसकी तरफ बढ़ते इसकी कलाई को अपनी गिरफ्त में लेते अपनी गाड़ी में बढ़ा। ज़रान मुझे छोड़ो, अब्रिश चीखी। अब्रिश, बिहेव योरसेल्फ। सड़क पर तमाशा मत करो। तुम जिस हुलिये में खड़ी हो ये मुझे बहुत तकलीफ़ दे रहा है। तुम पर गैर मर्दों की नज़र उड़ती मैं कैसे बर्दाश्त कर रहा हूँ ये मुझसे पूछो। फिर अगर गुस्से में मैंने तुम्हें कुछ कह दिया तो फिर यह सड़क पर चलते किसी को कुछ कह दिया, तुम अजन गवार वैशी का खिताब देकर इस मंगनी को तोड़ने का बहाना बनाओगी। ज़रान ने इसके हुलिये पर सर्द निगाह डाली। वो बिखरे बालों, सुर्ख मतवतर चेहरा, सूजी हुई सुर्ख बीगी आंखें, सिलवट ज़दा साड़ी जिसके पल्लू को वो बार बार अपने कंधे पर डालते अपनी साड़ी का वो मुश्किल संभालते बहुत से लोगों की तवज्जो का मरकज़ बनी हुई थी। अब्रिश को अपने हुलिये पर शर्मिंदगी सी महसूस हुई। ज़रान की सुर्ख सर्द आंखें, तना हुआ चेहरा इस बात का गवाह था कि बहुत मुश्किल से काबू में पाए हुए है। अब्रिश इसके तने हुए स्पोर्ट नकुश और माथे की गहराइयों पर बल देखे बिना कोई बहस किए गाड़ी का दरवाज़ा खोलते उसमें बैठ गई। ज़रान ने ड्राइविंग सीट संभालते गाड़ी स्टार्ट की। जितनी दफ़ा देखो तुम्हें धड़कते ज़ोरों से, ऐसा तो कभी होता नहीं मिल के गैरों से। दूर जाना नहीं तुमको है कसम, खुद से ज़्यादा तुम्हें चाहते हैं सनम। गाड़ी में चलते सौंग के
لڑکی سنتے ہی زران نے ابریش پر گہری نظر ڈالی۔ ابریش زران کی نظریں خود پر محسوس کرتے سرخ لبوں کاٹنے لگی۔ زران نے بے اختیاری میں ہاتھ بڑھاتے اس کے نچلے لب کو اپنی انگلی سے چھیڑا۔ یہ مت کرو پلیز، زران کی بھاری آواز ہوئی۔ زران کی بھاری آواز میں گمگیر پن محسوس کر کے ابریش گھبراتے ہوئے کھسکتے ہوئے دروازے کے ساتھ جا لگی۔ دل کی دھڑکنوں نے سپیڈ پکڑی تھی۔ رات کا اس کا لمس یاد آ کے کیسے وہ اس کے وجود کا حصہ بن کے اس کی دھڑکنوں میں دھڑک رہا تھا۔ جانتی ہو ابریش، اگر تم آج میرے نکاح میں ہوتی تو بہت حق سے تمہیں اپنی گلابی پنکھڑیوں کے ظلم کرنے سے اسے روکتا۔ یہ بہت سافٹ ہے، ان گلاب کی پنکھڑیوں کو تو بہت نرمی سے چھونا چاہیے۔ زران کی بات پر ابریش کا گال تپ کر کندھاری ہوئے۔ ویسے بہت ظلم کیا ہے تم نے مجھ سے نکاح کر کے، تم سچ میں بہت ظالم ہو۔ زران اس کے خوبصورت مہکتے دلکش وجود پر نظر ڈالتے بولا تو ابریش نے اپنی ساڑی کے پلوں کو پیچھے سے اچھی طرح لپیٹ کر آگے کی طرف کیا۔ زران اس کے معصومانہ ایکٹ پر ہنسا تھا۔ یہ لڑکی اپنی ہر ادا سے اس کا دل دھڑکا رہی تھی۔ اگر میرے پاس شال ہوتی تو میں تمہیں اڑا دیتا، تمہیں یوں خود کو مجھ سے چھپانے کی ضرورت نہ پڑتی، زران نے دھیمی آواز میں کہتے اس کا چہرے کی لٹ کو ہلکا سا چھوا۔ مت چھوئیں مجھے، ابریش نے زران کا ہاتھ جھٹکا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو خود پر شرم آ رہی تھی کہ مجھے اپنی عزت بنانے کا کیوں سوچا، کیونکہ میرا تو عزت لفظ سے بھی دور دور تک کوئی تعلق نہیں۔ ابریش کے بھیگے لہجے میں کیے گئے شکوے پر وہ گہری سانس بھر کے رہ گیا۔ وہ اپنے لفظ بھولتے اس کو یاد کرتے ہوئے تھی۔ مجھے زمین میں زندہ گاڑنے کی دھمکی دی تھی۔ اگر میں آپ کے نکاح میں ہوتی تو آپ تو مجھے اب اچھی خاصی سزا دے چکے ہوتے۔ مجھ پر ہاتھ اٹھا کر آپ نے ثابت کر چکے ہیں کہ میرا آپ سے نکاح نہ کرنے کا فیصلہ بالکل ٹھیک تھا۔ ابریش نے زران کو زخمی نظروں سے دیکھتے ہوئے شکوہ کیا۔ زران نے ابریش کی بات پر ایک جھٹکے سے گاڑی روکی۔ زران کی گاڑی روکنے پر ابریش نے اسے آنسو بھری آنکھوں سے دیکھتے ہی رخ پلٹ گئی۔ وہ اب اس بے مہر ستم گر آنکھوں میں نہیں دیکھ سکتی تھی جس نے رات سے اتنا مان دیا تھا، صبح تھپڑ مار کر اس کا مان توڑ چکا تھا۔ زران کچھ پل اس کی پشت پر بکھرے سلکی الجھے ہوئے بالوں کو دیکھتا رہا، پھر گہرا سانس بھرتے ابریش کا ہاتھ نرمی سے تھاما۔ آئی ایم سوری، مجھے ایسا کوئی حق نہیں تھا تم پر ہاتھ اٹھاتا، مگر جب حق ہوگا تب تو آپ کو اپنے ایکٹ پر کوئی شرمندگی بھی نہیں ہوگی۔ ایسے ہی مجھ پر ہاتھ اٹھائیں گے؟ ابریش نے بھرائی ہوئی آواز میں کہتے اپنا ہاتھ چھڑایا، مگر زران کی گرفت سخت ہونے پر وہ چھڑوا نہ سکی۔ ابریش اپنے دل سے یہ بات نکال لو کہ میں تم پر کبھی ہاتھ اٹھاؤں گا، مگر آپ مجھ پر ہاتھ اٹھا چکے ہیں۔ ابریش زران کی بات کاٹتے چیخی۔ ابریش، تم نے اپنے لیے وہ گھٹیا لفظ کہا، میں یہ برداشت نہ کر سکتا۔ غصے میں میرا ہاتھ اٹھ گیا۔ اس سے پہلے کہ تم نے مجھے کتنا برا بھلا کہا، کس طرح کے الزامات لگائے، شاید تمہیں یاد بھی نہ ہو، لیکن یقین مانو تمہاری باتوں نے مجھے بہت تکلیف پہنچائی ہے۔ زران کی بات پر ابریش کی شرمندگی سے نظریں جھکی تھیں۔ آئی ایم سو سوری زران، مجھے رات کے کچھ پل یاد تھے جس نے میری سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مفلوج کر دی تھی۔ ابریش نے نظریں جھکائے کہا، بالکل مجھے بھی کچھ ایسے ہی فیل ہوا۔ میں تم پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہتا تھا، میں تم پر ہاتھ اٹھا بیٹھا۔ زران نے اس کی جھکی ہوئی نظروں کو بغور دیکھے۔ ابریش، تمہارے دل میں مجھے لیے جو غلط فہمی ہے پلیز اسے دور کر لو۔ میں محبت کرتا ہوں تم سے، میں کبھی بھی اپنی محبت کی آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دوں گا، میں کبھی بھی تمہیں ہرٹ نہیں کروں گا۔ زران نے ابریش کی تھوڑی کو نرمی سے چھوا تو ابریش چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ زران نے اس کے ہاتھ اس کے چہرے سے نرمی سے ہٹائے۔ جب اتنی محبت کرتی ہو مجھ سے، اتنی ضد کس بات کی ہے پھر؟ زران نے ابریش کی گال پر بہتے آنسو نرمی سے اپنی انگلیوں سے پوروں سے چنے۔ ضد نہیں ہے یہ، جن سے محبت کی جائے ان کی دی ہوئی عزت بہت تکلیف دیتی ہے، میں اس اذیت سے بچنا چاہتی ہوں۔ ابریش کی نم لہجے میں کی ہوئی بات سنتے وہ گہرا مسکرایا۔ یعنی کہ اقرار کرتی ہو کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ زران نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ نہیں کرتی، محبت نہ کبھی آپ سے کروں گی، ابریش نے روٹھے ہوئے لہجے میں کہتے اپنے ہاتھ زران کے گفٹ سے چھڑوائے۔ لیکن کل رات کو مدہوشی کے عالم میں مجھ سے اپنی محبت کا اقرار کر چکا ہے۔ زران نے لب دانتوں تلے دبائے ابریش پر گہری نظر ڈالی۔ ابریش زران کی بات پر سرخ پڑتے اپنی نظریں جھکا گئی۔ کل رات ایسا کچھ بھی نہیں ہوا جو تم مجھ سے اتنا شرمندہ ہو رہی ہو۔ تم نے نشے میں اپنی محبت کا اقرار کیا تھا، اس سے آگے کچھ بھی نہیں جو تمہیں اپنی نظریں میرے سامنے جھکانی پڑیں۔ زران کی بات پر ابریش نے اسے نم آنکھوں سے دیکھا۔ تمہاری جھکی نظریں مجھے گوارا نہیں ابریش، تم اگر کی نظریں شرم سے سرخ پڑتے جھکاؤ گی تو مجھے تم زیادہ اٹریکٹ کرو گی، زران نے گمگیر آواز میں کہتے اس کی ہتھیلی نرمی سے اپنے انگوٹھے سے سہلائی۔ ابریش کی آنکھیں پھر سے پانی سے لبریز ہو گئی۔ وہ رات اس کا غرور مان رکھ کر ابھی بھی اسے مان دے چکا تھا، شاید وہ اسے سمجھنے میں غلطی کر رہی تھی۔ وہ غصے کا تیز ہے، مگر اپنے سے جڑے رشتوں کے لیے وہ اتنا ہی سینسٹیو بھی ہے۔ وہ یقیناً اسے کبھی ہرٹ نہیں کرے گا۔ ابریش کی بینکی آنکھیں مسکرائیں۔ زران اس کی نم آنکھیں مسکراتا دیکھ کر مسکرایا۔
मोहब्बत करती हो मुझसे? ज़रा ने अब्रिश की शहद आंखों में गाड़े फिर से सवाल किया। मैं अब्रिश पाशा इकरार करती हूँ, मैं मिस्टर खानज़ादा से प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। अब्रिश ने ज़रान को देखते भीगे लहजे में इकरार किया। ज़रान अब्रिश के इकरार पर हंस पड़ा। मुझसे वादा करें ज़रान, आप कभी मुझ पर हाथ नहीं उठाएंगे, ना ही मुझ पर कभी गुस्सा करेंगे। अब्रिश ने धीमे लहजे में ज़रान को देखते कहा। मैं कभी तुम पर गुस्सा नहीं करूँगा, मगर कुछ बातें तुम्हें मेरी हर हाल में मानना पड़ेंगी। हवेली की रवायात को तुम्हें दिल से अपनाना पड़ेगा, तुम इन रवायात को अपना लेना। ज़रान खानज़ादा वादा करता है तुमसे, वह सांस भी तुमसे पूछ कर लेगा। ज़रान इसकी खूबसूरत चेहरे को देखते भारी आवाज़ में बोला। अब्रिश ज़रान की बात पर गहरा सांस भर के रह गई। अब्रिश, मैं ज़्यादा नहीं, सिर्फ ये चाहता हूँ कि तुम जब भी घर से बाहर निकलो तुम्हारे वजूद पर किसी की गंदी नज़रें ना उठें। तुम पूरे पर्दे में निकलो, हवेली की औरतों की तरह मुकम्मल पर्दा करो। इस बात से मैं किसी भी सूरत पीछे नहीं हट सकता। ज़रान ने अटल लहजे में बोलते अब्रिश के हाथ को थामा। अब्रिश ने नज़रें झुकाए, इस बात में सर हिला दिया। ज़रान इसके इस बात पर सर हिलाने पर मुस्कुरा उठा। अब्रिश, मुझे ये दूरियां मिटानी हैं, मैं अब और इंतज़ार नहीं कर सकता, मुझे तुमसे निकाह करना है। ज़रान ने अब्रिश के खूबसूरत चेहरे को नज़र भर के देखा। इसका इकरार इसके अंदर के जज्बात आग लगा चुका था। वो अब्रिश को पूरे हक से छूने को बेकरार हुआ था, लेकिन अब्रिश ज़रान की नज़रों से घबराते हुए हिचकिचाई। वो बहुत गहरी नज़रों से देख रहा था, जज्बों का समंदर ठाठे मार रहा था। वो सुरख पड़ती नज़रें झुका गई थी। लेकिन कुछ नहीं, मैं फुफो से बात करता हूँ, आज ही हवेली चलते हैं। ज़रान ने हतमी अंदाज में अपना फैसला सुना। लेकिन ज़रान, मैं ये निकाह करूँगी, मगर मैं अभी रुखसी नहीं करना चाहती जब तक आखिल अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाता। यानी तब तक तुम ज़ाइम के ऑफिस में काम करोगी? ज़रान अब्रिश की बात काटता भड़क उठा। वो इसे ज़ाइम के इर्द गिर्द बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता था। कल रात ज़ाइम की हवस परस्त निगाहें इसे अच्छी तरह समझा चुकी थी। वो अब्रिश को कभी भी नुकसान पहुंचा सकता है। ज़रान, वो ज़ाइम का ऑफिस नहीं, तायाबू का है, मैं इसके अंडर काम करती नहीं। अब्रिश ने इसके भड़कते चेहरे को देखकर आहिस्तगी से कहा, मगर तुम इसके अंडर काम नहीं करती, मगर पार्टीज में इसके साथ ज़रूर जाती हो। ज़रान ने गहरा तंज किया। ज़रान, ये पहली मर्तबा था मैं इसके साथ पार्टी में आई, वो भी मामा की इजाज़त से। अब्रिश ने ज़रान के तंज पर अपने लब काटे। पहली मर्तबा ही तुमने ड्रिंक की थी? ज़रान ने तंजिया लहजे में कहती अब्रिश पर सख्त नजरें गाड़ी। ज़रान, मैंने कभी ड्रिंक नहीं की, मैं अमेरिका से ज़रूर आई हूँ, मगर मैं हराम मशरूबात से नफरत करती हूँ। मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ जिसे आप मुझे समझते हैं। कल रात मैं होश में नहीं थी, इसलिए शायद मेरे दिल में आपके लिए वो मोहब्बत थी जो मुझे आपके करीब ले आई, वरना मैंने कभी किसी को अपना हाथ भी पकड़ने नहीं दिया। अब्रिश के भीगे लहजे में वो गहरा सांस भरते इसका हाथ थाम गया। मैं अगर तुम्हें वैसी लड़की समझता तो तुम्हें कभी अपनाने का सोचता भी ना। मैं पहली नज़र में तुम्हें कितना ही गलत क्यों ना समझा हो, मगर इसके बावजूद भी कभी ये नहीं सोचा कि तुम ऐसी वैसी लड़की हो। तुमसे हुई हर मुलाकात मुझ पर ये बावर करवाती रही कि तुम ऐसी वैसी हो जैसा मैं समझा था। तुम ज़िद्दी मगरूर ज़रूर हो, मगर बहुत सावते लड़की हो जिसे मैं अपनी इज्जत खुद से बढ़कर अजीज़ है। कल रात अब्रिश पाशा मेरे नज़दीक नहीं आई थी, बल्कि वो लड़की आई थी, अपने दिल में मेरी मोहब्बत छुपाए बैठी थी। तुम्हें मुझे वजाहत देने की ज़रूरत नहीं, ज़रान ने नरमी से कहते हुए इसकी शर्मिंदगी दूर की। अब्रिश ने भीगी आंखों से इस बात में सर हिलाए। अब्रिश, तुमने पार्टी में ऐसी क्या चीज़ इस्तेमाल की? मेरा मतलब है तुम्हारी तबीयत ख़राब कैसे हुई? ज़रान ने संजीदगी से पूछा। मैंने जो जूस पिया था इसके बाद मेरा सर भारी होने लगा था। अब्रिश ने आहिस्तगी से बताया। अभी भी तुम्हें लगता है कि वो ज़ईम काबिल एतबार है जिसने तुम्हारे जूस में नशावर गोलियां मिलाई? ज़रान अब्रिश की बात सुनते ही भड़क उठा। यानी इसका शक सही निकला, ज़ईम ने इस ग्लास में नशावर गोलियां मिलाई थी। ज़रान, हो सकता है कि सब ज़ईम ने ना किया हो, इसके दोस्त या इसके वेटर ने किया हो, या वो ग्लास ज़ईम के दोस्त की गर्लफ्रेंड मारिया के लिए हो। ज़ईम ऐसा क्यों करेगा? वो मामा से इजाज़त लेकर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुझे पार्टी में लेकर आया था। इसने कभी मुझ पर एक गंदी निगाह नहीं डाली, वो बहुत इज्जत करता है मेरी। अब्रिश की बात पर ज़रान हंसा। जितनी वो तुम्हारी इज्जत करता है मैं वो कल रात अपनी आंखों से देख चुका हूँ, ज़रान ने गुस्से से कहा। मगर ज़रान, मेरी बात समझने की कोशिश करो। ज़ईम, अब्रिश, आइंदा कभी भी मेरे सामने इसका नाम मत लेना। इसकी हमायत करना तो दूर की बात है, मुझे अब तुम इसके आसपास भी नज़र नहीं आनी चाहिए, वरना मैं अपने वादे पर कायम नहीं रहूँगा। ज़रान ने अब्रिश की बात काटते बहुत गुस्से से लहजे में कहा। अब्रिश की बात पर खामोशी से अपना रुख मोड़ गई। ज़रान ने स्टीयरिंग पर गुस्से से हाथ मारते गाड़ी स्टार्ट की। अरहम की आंख खुली तो इसने मोबाइल पर टाइम देखा। सुबह के 6 बज रहे थे। शायद शदीद सर्दी की वजह से बाहर अभी घुप अंधेरा था। खिड़की से नजर आती धुंध ने हर चीज़ को अपनी लपेट में ले रखा था। अपने घने बालों में हाथ फेरते वो उठा। सुबह खेजी की आदत थी। अरहम खानज़ादा की आंख सुबह सवेरे खुल जाती थी। ऊंचे ऊंचे पहाड़
पत्थरों पर वर्जिश करने इसकी आदत थी। अरहम ने बेड से उठते ही वॉशरूम का रुख किया। शावर लेकर अपने घने बालों को टॉवल से खुश्क करते बाहर आया। कमरे की लाइट जलाते वो ड्रेसिंग मिरर की तरफ बढ़ा। इस वक्त वो सिर्फ ब्लैक ट्राउजर पहने हुए था। टॉवल से बाल खुश्क करने के बाद अच्छी तरह इसने अपना चट्टानी सीना भी रगड़ा। टॉवल बेड पर उछालते वो कपड़े पहनकर ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ने लगा। इसकी नज़र बेख्तियार गहरी नींद पर पड़ी, जो गुल की ब्लैक फूलों वाली फ्रॉक में मलबूस साइड करवट लेटे सो रही थी। मध्यम सी सांसों का चलता ज़ेरोबम इसके कुंदन नशीब फराज की दिलकशी बढ़ाए हुए था। अरम ना चाहते हुए भी इसे देखने लगा। कमरे में हीटर ऑन होने के बायस कमरा बहुत गर्म था, इसलिए वो बिना कंबल के ही सो रही थी। इसके बदन की दिलकशी अरहम को इसकी नज़रें हटाने से नहीं दूर कर रही थी। अरहम की नज़र इसके आगे से खुले हुए दो पट्टों से नजर आते गहरे गले पर थी, जहाँ इसकी शिद्दतों के गहरे निशान थे, जो इसके सफ़ेद नरम और मुलायम बदन को दागदार कर चुके थे। अरहम की नज़र इसके गले से नजर आती गहराइयों पर थी, जहाँ इसकी शिद्दतों के निशान सबसे ज़्यादा गहरे थे। शाहनवाज के हमले के बाद वो हूर को हवेली छोड़ने के बाद घर नहीं आया था। शाहनवाज इस पर कई हमले करवा चुका था, मगर शदीद सिक्योरिटी की वजह से बच निकला। 2 दिन के बाद वो हवेली आया। आते साथ ही वो हूर पर कोई भी नज़र डाले बगैर सो गया, मगर अब वो इसको वजूद को इग्नोर नहीं कर पा रहा था। वो अपनी क़यामत खेज़ सरापा से इसके अंदर सोए जज्बात जगा चुकी थी। अरम बेख्तियारी में इसकी तरफ बढ़ता इसके पूरे वजूद पर काबिज हुआ। अपने ऊपर पहाड़ी से वजूद को महसूस करते हूर की सांसें रुकी। हूर ने आंखें खोलते अपने झुके अरहम को देखा, जो अपनी गर्म सांसों की तपश इसके चेहरे पर बिखेरे पूरी तरह इस पर हावी था। इसकी नज़रें इसके चेहरे का तवाफ करते इसके साथ इसके पूरे वजूद को बेबाकी से महसूस कर रही थी। हूर की क्रिस्टल ब्राउन आंखों में खौफ लहराया। दिल की धड़कनें तेज़ होती अरम के सीने से धड़कने लगी। इसकी तेज़ होती धड़कनों को महसूस करते अरम के हाथों की बेबाकी बढ़ी। अरम अपने अंगूठे से बेदर्दी से इसके निचले लब को मसलते इसके खौफ से जर्द पड़ते चेहरे को देख रहा था। इसका जर्द पड़ता रंग देखकर अरम गहरा मुस्कुराया। इसे अपनी बाहों में कैद करते वह रुख पलट गया। हूर को अपने सीने पर गिराए इसके बालों को पीछे से बेदर्दी से जकड़े इसका चेहरा अपने मुकाबिल किया। मुझे देखते ही यह हसीन चेहरा मुरझा या गुलाब क्यों बन जाता है, सुरगाल जर्द क्यों पड़ जाती हैं। अरहम ने इसके बालों में अपनी गिरफ्त मजबूत की। हूर ने दर्द से सिसकी ली। हूर की दर्द पड़ी सिसकी पर अरहम के लबों पर सफाकत मुस्कुराई। जानेमन, ये ज़िंदगी तो बहुत लंबी है, तुम्हें तो बहुत दर्द सहने हैं मेरी हमराही में। ये छोटी छोटी तकलीफ़ों पर सिसकियाँ भरना छोड़ दो। अरहम ने इसके क्रिस्टल ब्राउन आंखों को बहुत गौर से देखा, जहाँ नमी की हल्की सी तह थी। वो गहरे सांस लेते वह मुश्किल अपने आंसुओं को एक आरिस का हिस्सा बनने से रोके हुए थी।